अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज स्पीड की, शहबाज शरीफ कहना चाह रहा था, शहबाज स्पीड तो आपको पता है वो कामों में भी, अदालती कामों में स्पीड लगती रहती है उनकी। लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज स्पीड, फिर शहबाज स्पीड निकल गया, यानी शहबाज शरीफ की जो बैरून मुल्क जाने की जो इजाज़त मिली थी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस सिद्दीक़ अली शाह साहब के पास समाअत हुई। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि हालात और वाक़यात ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेगी, इन्फ्रक्चर्स तो होगी है, वापस भी ले ली है, लेकिन इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करना चाहेगी, वंस फॉर ऑल चीज़ें सेटल करना चाहेगी। शॉर्ट में बता देता हूँ, नोटिस जारी कर दिया है फ्री कैन को, नैब को भी नोटिस जारी करने का कहा था, अदालत ने कहा था रिकॉर्ड सामने आएगा फिर बात होगी, और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे, अगले बुध के लिए। और अटॉर्नी जनरल ने आर्गूमेंट स्टार्ट करते हुए कहा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, या आने वाले दिनों में बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। अदालत ने सवाल पूछा कि बाहर जाने का सवाल क्या ख़त्म हो गया? अटॉर्नी जनरल ने फिर अपने आर्गूमेंट में बताया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, उस पर छुट्टियों की वजह से नहीं लगा, एतराज़ लगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त दायर कर दी और उस पर बाकायदा नोटिस भी हुए थे। दरख्वास्त ये वापस ले चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सेटल होना बड़ा ज़रूरी है। इस पर फिर जजेस के दरमियान आपस में मशवरा हुआ और कोई 1 मिनट के करीब मशवरा उन्होंने आपस में किया और उन्होंने इसको सुनने का फ़ैसला किया। और अटॉर्नी जनरल ने फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके लिए, सिमिलर स्पीड और सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अब वो अदालत का इस्तिफ़ार था, ये सिमिलर स्पीड से क्या मुराद है आपकी, या सिमिलर स्पीड क्या चीज़ है ये? और सिमिलर स्पीड, आखिरी दिन जुम्मतुल विदा का दिन था, ये उस दिन ये फ़ैसला किया गया। 12 बजे डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा, डिप्टी जनरल ने बताया जुमा राब्ता नहीं हो सकता, फिर एडजर्नमेंट किया गया, 2 बजे का टाइम रखा और 5 बजे ये फ़ैसला सुना दिया गया और इजाज़त दे दी गई। इस पर जस्टिस सिद्दीक़ अली शाह साहब के रिमार्क्स थे, क्या कह रहे हैं कि फ्री कैन को सुने बगैर ही फ़ैसला सुना दिया। इस पर उन्होंने कहा, इस्तिफ़ार हुआ कि ये दरख्वास्त किस दिन दायर हुई? उन्होंने कहा आई सपोज़ अटॉर्नी जनरल ने कि 1 दिन कबल दायर हुई। फिर इस पर सवाल थे कि लेकिन कबल हुई तो 11 बजे से पहले दायर होनी थी, किस वक्त दायर हुई? ये चीज़ें भी सारी सामने आनी चाहिए। और अगर सेम डे लगवाने की बात है, एतराज़ दूर हुआ तो चीफ जस्टिस के पास फाइल जाएगी, चीफ जस्टिस साहब ने इजाज़त देनी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़ी ज़बरदस्त बात जो सामने रखी कि मेडिकल बुनियाद पर टेस्ट बनाने पर ये सारी बात भी, इस पर अदालत के इस्तिफ़ार थे या फिर जवाब भी दिया गया। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जस्टिस असद जावेद गुराल साहब ने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी ज़मानत खारिज की थी। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मेरिट पे भी खारिज की थी। और देखा जाए तो जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, मेडिकल कंडीशंस भी अपनी जगह, लेकिन 3 जजेस जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी हिस्सा थे, सरबराही कर रहे थे, और मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत नहीं दी, मेरिट पर ज़मानत दी थी। 3 और 1 4 जजेस ने, तो 4 जजेस का ये बुनियादी तौर पर फैसला आया। और अपनी जब मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत दी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर कैसे जाने दिया जा सकता है? अदालत का फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन कहते हैं ज़मानत हो तो बंदा बाहर तो जा सकता है। और इस पर जवाब था अटॉर्नी जनरल का, कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर नहीं जा सकता। इस पर अदालत का इस्तिफ़ार था, क्या शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर था? अगर नहीं, उनका नाम PNI लिस्ट के अंदर था। अदालत ने फिर मशवरा होने के बाद रिस्पोंडेंट्स को मुद्दा जिसमें FIA
स्टेट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील दायर की है, शहबाज शरीफ को बेसिकली नोटिस जारी कर दिए। तो जो अगले ख्वाब है ना उनके, ECL को चैलेंज करना है और मुल्क से बाहर जा रहा है, तो वो तो बड़े मसाइल पैदा हो गए उनके लिए। जो उन्होंने शहबाज स्पीड दिखाई थी कि दरख्वास्त फौरी वापस ले लें, फिर उसके बाद ये भी मैंने बता दिया था कि वो अब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए फिर ECL में चैलेंज करना था। ऑर्डर भी मेरे पास नहीं आ सका। मैंने कोशिश की थी कि ऑर्डर मेरे सामने आ जाए कि वापस लेते हुए जो दरख्वास्त वापस ली, क्या इजाज़त ली गई थी अदालत से कि नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी ऑर्डर मेरे सामने नहीं आ सका। अदालत ने समात जो है ना अगली बुध के लिए, जो नेक्स्ट कमिंग वेडनेसडे है, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। और 2 रुकनी बेंच है, अगले हफ्ते शायद 3 रुकनी बेंच हो, ये डिपेंड करता है। चीफ जस्टिस ने रोस्टर बनाने होते हैं, वो फैसला करने हैं। और ये भी फिर बताया गया कि नैब इसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा फ़रीक था, जो कि नैब के ट्रायल चल रहे हैं, तो नैब को फ़रीक ही नहीं बनाया गया। जी अच्छा, मैंने आपको याद होगा मैंने वजह क्या बताई थी। शहबाज स्पीड की बात ही हो रही है, सिमिलर स्पीड के, कि इंटेंशनली मैनेज करते हुए नैब को फ़रीक नहीं बनाया गया। अगर नैब को फ़रीक बनते, देखना 24 अप्रैल से लेकर 6 मई तक खामोशी है, पुरसरार खामोशी है, कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। कंफर्म टिकट लेकर आए, कंफर्म टिकट लेके आए और दरख्वास्त दायर की, गालबन लेट आवर्स में दायर की या पहले दायर की, अदालत का सवाल तो ये थे। अगले दिन एतराज़ लगा था, इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, नहीं सॉरी, जो रेट दायर की थी उस पर एतराज़ लगा था कि आपने वो साथ ऑर्डर नहीं लगाया जो ब्लैक लिस्ट का है, उसको जब तक वो आप चैलेंज नहीं करेंगे, जब वो लगाएंगे नहीं तो कैसे सुन सकते हैं। इस पर एतराज़ लगा था, इतराज़ पर समाअत हुई थी। जब इतराज़ दूर किया जाए फिर चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक इस केस को सेम डे फिक्स किया जाता है। तो ये स्पीड तो थी, ये सेम डे फिक्स बड़ी जल्दी से ऑब्जेक्शन वाला केस गया और वापस आ गए, जुमे से पहले ही हो गई। अमूमन जुमे वाले दिन ऐसा हो तो ये इस तरह के ऑब्जेक्शन दूर करने के बाद जब केस दोबारा जब लगता है तो वो टाइम जुमे के बाद ही आती है। तो ये स्पीड तो ये सारी है, ये सिमिलर स्पीड वाला मामला जो है अदालत के सामने अब आ चुका है। अदालत इस सारे मामले को देखेगी और नैब को फ़रीक ना बनाने की वजह मैंने आपको वजह बता दी, वो डिवीज़न बेंच के सामने लगना था। नैब के केसेस जब फ़रीक बन जाए तो नैब के केसेस डिवीज़न बेंच के सामने रखते हैं। और यही सवाल अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ उठाया कि नैब को फ़रीक नहीं बनाया, नैब मुतासरा फ़रीक है। नैब के फिर कहने पे अब शहबाज शरीफ का नाम जो है ECL में डाला गया हुआ है। और मार्च 2019 में ECL में पहले नाम डाला था, पहली इंक्वायरी में साफ़ पानी में और अब रमज़ान शुगर में, तो उसमें उन दोनों में फिर ECL में से नाम लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया था शहबाज शरीफ का। अब ये सारी बातें आपके सामने, एक और सवाल पैदा हुआ कि शहबाज शरीफ जो है ना वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो जहाँ अदालत ने कहा उनके सामने तो सारे बराबर हैं, आम आदमी भी आए, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आए, कानून सबके लिए बराबर है और एक ही नज़र से कानून को देखना है और सारे काबिल एहतराम है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अब शहबाज शरीफ के लिए बड़े मसाइल हैं, उम्मीदों में पानी फिर गया। ईदें इन्होंने बाहर मनानी थी और ईदें बाहर मना नहीं सके, और जो भी लंदन प्लान कतर से होकर जाना था उस पर भी अमल दरामद ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया और इस सारी उम्मीदों के बाद ही फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 12:30 के बाद जो समाअत हुई नवाज शरीफ की, मरियम सफदर की और सफदर अवान की, उस पर बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। वो एडजर्न हो गया हुआ है और लेकिन जो कोई बातें सारी लीक हो गई थी, कोई हालात व वाक़यात ऐसे थे कि उनका पैंतरा बदल गया। जो अंदर की बातें थी उन्होंने जाके अदालत के सामने आज जो बातें की वो मैं तफसीली आपके सामने बात रखूँगा। अब मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक पैरामीटर सेट करेगी, इस पर एक लाइन ऑफ एक्शन देगी कि ऐसी दरख्वास्तों पे कैसा होना है, क्या तरीक़ाकार है, क्या पैरामीटर्स हैं और क्या कोई श्योरिटी के बगैर, क्या नोटिस किए बगैर ECL में से या परमिशन दी जा सकती थी मुल्क से बाहर जाने की। ये वो सवालात हैं जिसके जवाब अभी जवाब तलब हैं और ये इस पे अब अटॉर्नी जनरल जो कि ख़ुद पेश हुए हैं
इस पर बड़ी तफसीली बहस होगी। और अब तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो भी जूठी मुठी ईद जो है वो शायद ना मना सकें, और बजट यहीं गुजरेगा उनका। बजट के इजलासों में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वरना बजट के इजलासों में भी उन्होंने मुल्क से बाहर होना था। उन्होंने तो जुलाई में आना था ना, आपको याद है, इतनी लंबी छुट्टी दी थी और ये सवाल नहीं किया उन्होंने आज। हालांकि अटॉर्नी जनरल को ये सवाल उठाना चाहिए था कि शहबाज शरीफ गारंटर थे नवाज शरीफ का। बहरहाल ये सवाल नहीं आया अदालत के सामने। इंशाअल्लाह अगले बुध के आपके सामने समाअत आ जाएगी, फिर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।